नर्मदे हर दोस्तों, अभी हम हैं डिंडोरी के रास्ते पे। हम कई दिन से बता रहे हैं कि जंगल के रास्ते से होते हुए कुछ भी पेड़ नहीं रहते और इतनी धूप में चलते हुए परिक्रमावासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी दक्षिण तट पे धूप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लू की संभावना है और ऐसे में अगर कहीं रास्ते पर छाँव मिल जाए पेड़ों की, स्पेशली इस तरीके की छाँव मिल जाए तो चलने में बहुत मज़ा आता है। ये एक परिक्रमावासी के तौर पे हमारा दृष्टिकोण है, लेकिन यहाँ चलते हुए कुछ परिक्रमावासी इसके डिटेल्स भी जानते हैं और ऐसे ही एक परिक्रमावासी हमें मिले हैं जो नेचर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, पेड़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीलगिरी वृक्ष लगे हुए हैं जिसकी छाँव में अभी भी हम लोग बैठे हुए हैं। तो यही पेड़ निसर्ग के लिए यानी अपने नेचर के लिए सच में फ़ायदेमंद है या नहीं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं श्री वसंत भिसेकर जी से। नमस्ते बाबा जी। नमस्कार। नर्मदे हर। बाबा जी, ये पूछना है कि आपका खुद का एक एनजीओ है जो पेड़ों के लिए काम कर रहा है और आपने इस पेड़ों के बारे में, नेचर के बारे में काफ़ी पढ़ाई की हुई है, तो हमें जानना है कि ये पेड़ जो यहाँ लगे हुए हैं, जो हमें अभी छाया दे रहे हैं, इससे नेचर की हानि होने वाली है या उससे कुछ अच्छा होने वाला है, आप बताइए। ये पेड़ जो है इसको हम नीलगिरी का पेड़ कहते हैं और वैसे इसको यूकेलिप्टस कहा जाता है। उसका शास्त्रीय नाम मुझे पूरा मालूम नहीं, लेकिन यूकेलिप्टस कहते हैं। नीलगिरी पर्वत पे 19वीं सदी में 1800 में किसी अंग्रेज ने नीलगिरी पर्वत पे ये पेड़ लगाए थे, तब से इसका नाम नीलगिरी पड़ गया है। ओके। सबसे बड़ी बात है कि इसे आम भाषा में पानी चोर भी कहा जाता है। ये जहाँ लगता है वहाँ अगर भूगर्भ जल की अगर कहना ये लिमिट जो है अगर नीचे चली गई है, उसका एक मुख्य कारण ये भी होता है, अंडर वाटर टेबल जो है वो कम हो जाता है। वो उसका एक कारण, मुख्य कारण उसका ये भी है। ये पेड़ भी है। और मैं भी जब चल रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैं जब उत्तर तट पे चल रहा था, शाहपुर से लेकर के अमरकंटक तक, और अभी अमरकंटक से मैं जब इस तरफ आया हूँ दक्षिण तट पे, तो यहाँ भी अभी करीब मैं 25-30-50 के आसपास पहुँच रहा हूँ। डिंडोरी के पास अभी यहाँ से 25 मिनट करीब डिंडोरी है। तो यही पेड़ पूरे लगे हुए हैं। खेतों में पेड़ लगाए गए हैं। खेतों में पेड़ इसलिए लगाए गए हैं कि बाकी पेड़ों के यहाँ जो स्थानिक पेड़ नहीं है, किसान लोगों को लकड़ी चाहिए। बल्ली मतलब जो मकान में अपन लगाते हैं ऊपर, उसको बल्ली कहते हैं, या खड़ी रखते हैं उसको बल्ली कहते हैं। जो समझ लीजिए 5 इंच 6 मीटर डायमीटर की रहती है और इसी 20 फुट 40 फुट लंबी रहती है। मकान के निर्माण कार्य के लिए काम आती है। उसके लिए वो लोग इसको लगाते हैं। विडंबना यह है कि उनको ये जानकारी नहीं है कि ये पेड़ क्या है, इससे क्या नुकसान हो रहा है। मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि शायद आप लोगों को मालूम होगा कि संस्कृति, किसी देश को अगर आपको जीतना है या उसका नुकसान करना है तो उसकी संस्कृति तोड़ी जाए, उसकी शिक्षा पद्धति तोड़ी जाए। और अभी ये लोग जो हमारे दुश्मन देश है, जिनको अपना दोस्त मानते हैं, जो भी हैं, एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और ये अभी हमारे कुछ सालों से हमारी वनस्पति को भी नष्ट करने के पीछे पड़े हुए हैं। मैं इसको एक षड्यंत्र मानता हूँ। 135 प्रकार के वृक्ष या पौधे कहेंगे, वनस्पतियाँ हमारे देश में लगाई गई हैं जो हमारे वनस्पति को खराब कर रही हैं। ये जो पेड़ है ये उनमें से एक है। ये उस समय लाया गया था, उस उद्देश्य से नहीं लाया गया था जो अंग्रेज ने लाया था, उस उद्देश्य शायद नहीं लाया होगा उसने। लेकिन इससे पानी सूख रहा है। यहाँ के सभी किसान परेशान हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई ये पेड़ आपने यहाँ लगा के रखे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं हाँ साहब, हमको बहुत नुकसान हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो इतने अनपढ़ हैं कि वो अपनी बात वो कह नहीं पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे हैं और वो उसको कहना चाहिए, उसका उनको नुकसान हो रहा है। इससे भविष्य में क्या होने की संभावना आपको लगती है? भविष्य में संभावना कि अभी होना शुरू हो गया है। हम जिस एरिया में अभी इस समय हैं, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया है। छत्तीसगढ़ को और इस एरिया को किसी जमाने में कहा जाता था धान का कटोरा। कटोरा जिस आकार का होता है उस आकार के यहाँ पे खेत हुआ करते थे। 1 एकड़ 2 एकड़ के खेत, मतलब उसमें हर बार दलदल हुआ करती थी। इतनी दलदल हुआ करती थी कि वहां पे धान उगाई जाती थी। मैंने सुना है कि यहाँ पे साल में 3 से 4 फसलें निकाली जाती थी। आज वहां पे सभी तालाब सूख गए हैं। 100 मीटर में आपको 2 से 3 तालाब मिलेंगे, इतने यहाँ पहले तालाब थे। मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ, 100 मीटर में 2 से 3 तालाब मिलेंगे छोटे छोटे, इतने यहाँ तालाब थे। अभी तालाब बिल्कुल नहीं रहे हैं।
यहाँ तक अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हैंडपंप है हाँ, रोड के नजदीक जो जी, लगाए हाँ, हुए हैं हाँ। उनमें से काफी काम नहीं कर रहे, पानी नहीं पांच में से 1 या 2 काम कर रहा है, बाकी 3 सूख चुके हैं। ये उसका कारण यह है कि मान लीजिए उन्होंने उस समय 100 फुट गहरा गड्ढा किया होगा, गड्ढा किया होगा। आज उसको 100 फुट और खोदने की जरूरत है। ये पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। दूसरा, मैं परिक्रमा में हूँ, मुझे नर्मदा के बारे में यह नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये एक विडम्बना है। नर्मदा नदी जो है, कोई भी नदी जीवित कब रहती है? जब पहाड़ी से आने वाले झरने उसमें समावित हो जाते हैं, तब वो जीवित रहती है। आज इतनी यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला है, चारों तरफ आप देखेंगे बड़े बड़े पर्वत हैं, इन पे सब जगह नीलगिरी लगा हुआ है। सड़कों के किनारे लोक निर्माण विभाग ने भी नीलगिरी लगा के रखा हुआ है, जिसको हम यूकेलिप्टिस कहते हैं। आज स्थिति आ गई है कि यहाँ के खेत सूख गए हैं, परेशान है सब किसान। यहाँ के झरने सूख चुके हैं, यहाँ के आजू बाजू के तालाब मेरे ख्याल से 0.5% केवल बचे होंगे, बाकी सब सूख चुके हैं, तालाब भी। तो क्या यह स्थिति नदी की नहीं हो सकती है? नदी को मिलने वाले झरने अगर सूख जाएंगे तो नदी जीवित कैसे रहेगी? बिल्कुल सही। तो नर्मदा नदी जहाँ पे जिसका पात्र ही कहना चाहिए 10 फुट का, 15 फुट का, 20 फुट का, इस प्रकार से अगले 10 किलोमीटर तक। हाँ, मैं रामकुटी में था, उत्तर तट पे, वहाँ पे उसका पात्र केवल 11 फुट का था, उससे भी कम शायद, उससे भी कम था, और गहराई केवल 1.5 से 2 फुट थी। बराबर है। तो वही उसका आकार धीरे धीरे संकुचित होते हुए आपके अमरकंटक तक गया हुआ है। अमरकंटक में इस समय 5 किलोमीटर के भीतर, अमरकंटक से 5 किलोमीटर 3 जगह चेक डैम बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि एकदम बारीक उसकी धारा है, इतनी धारा कि आपको ढूंढना पड़ता कि हाँ भाई ये पानी शायद रिस रहा है, ये 2-2 ऊपर फुट से की है, 1-1 फुट की। हाँ, तो ये जो पानी रिस रहा है ये नर्मदा का पानी है, ऐसे हम उसको एक हाँ होगा ऐसा बोलते हैं। वो पानी बूंद बूंद पानी गिर रहा है, उसको जमा करके इन्होंने डैम बनाए, चेक डैम बनाए हैं, बड़े बड़े डैम है वो चेक डैम, ताकि उसको दिखा सके कि हाँ देखो ये हमारी नर्मदा है। तो ऐसी स्थिति क्यों आई है? क्यों 10 किलोमीटर तक उसका पानी इतना अच्छा सुंदर बहना चाहिए कि लोगों को दिखना चाहिए देखो ये नर्मदा है। तो बाबा जी, इसमें आपकी तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हो कि अगर ये पेड़ नहीं तो कौन से पेड़ लगाने की जरूरत है जिससे पानी बरकरार रहे, वो अंडर वाटर टेबल की जो लेवल है वो भी बरकरार रहे या इम्प्रूव हो? तो जी क्या हाँ, करना हर क्षेत्र में उसके स्थानिक पेड़ होते हैं। बराबर है, स्थानिक पेड़ होते हैं। ये तो स्थानिक पेड़ है ही नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये भारतीय पेड़ भी नहीं, भारतीय पेड़ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ, घुघरा में मैं गया था, घुघरा जहाँ पे जीवाश्म में रखे हुए हैं, हाँ, हाँ, वहाँ पे नीलगिरी का पेड़ मिला हुआ है। हाँ, हाँ, लेकिन 6500 करोड़ वर्ष पहले की घटना है वो, जब यहाँ का वातावरण कैसा था जैसे आज गोवा का है। हाँ, उस समय डिंडोरी गांव ये समुद्र के किनारे था, हाँ, उस समय नीलगिरी था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं हमारा। आज हमारे लिए नुकसानदायक है, बराबर है। और तो जब अभी लोक संख्या बढ़ने की वजह से पानी का यूज भी इतना ज्यादा हो रहा है, तो वो भी एक कारण है कि अंडर वाटर टेबल जो है वो कम होता जा रहा है, यूज बढ़ रहा है, यूज बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इन पेड़ों को ना रखना सबसे अच्छा बात है। स्थानिक पेड़ लगाइए आप, जैसे यहाँ पे मान लीजिए स्थानिक पेड़, यहाँ पे आपका कंजी, इसको कंजी या करंज कहते हैं, गुजरात में इसको पापड़ी कहते हैं, इस प्रकार के पेड़ है। नीम तो इस समय लग जाएगा, यहाँ पे नीम लग सकता है, आंवला लग सकता है, आम लगाए जाएं, जामुन बहुत अच्छा होता है जमीन के लिए, जामुन लगाया जाए, सेमर का पेड़ लगाया जाए, यहाँ पे सेमर का पेड़, इस प्रकार क्या जैसे आंवला लगाया जाए। इस प्रकार जो स्थानिक पेड़ है वो जो पानी पकड़ के रखते हैं और जिनको पानी कम लगता है लेकिन वो सदाबहार रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, पानी की जिसमें ज़्यादा खर्च होने की गुंजाइश नहीं होती है, ऐसे पेड़ यहाँ लगाए जाए तो। और नहीं तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज से कुछ सालों बाद, सैकड़ों साल बाद कीजिए, 50 साल बाद कीजिए, 100 साल के बाद कीजिए, लोग कहेंगे कि देखो ये अमरकंटक है, किसी जमाने में यहाँ पे नर्मदा यहाँ से शुरू होती थी। ये लोग कहेंगे, ये हो सकता है, क्योंकि जब नदी में उसके कैचमेंट से पानी नहीं आएगा, तो नदी का प्रवाह जहाँ सूख जाएगा, नदी सूखने की संभावना ज्यादा है। जैसे गंगा का जो मुख है, जहाँ से गंगा बह रही है, जहाँ पे आज गंगा का मुख है इस समय, ये मुख जो है ये पहले से 14 किलोमीटर पीछे निकल गया है हिमालय पर्वत में। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, आपको जानकारी होगी। गंगोत्री से पीछे निकल गया, गंगोत्री से पीछे निकल गया, जमुना भी लुप्त होने की जबर में। उनके सामने नर्मदा कुछ नहीं है। नर्मदा की लंबाई इतनी बड़ी नहीं है, वो तो 3, 4, 5, 6 स्टेट को घूम के लेके जाती है और बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। उनके सामने नर्मदा कुछ नहीं। हाँ, नर्मदा बहुत पुरानी है,
ये बात मानता हूँ। उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व ज्यादा है, महत्व लेकिन ज्यादा है। लंबाई और ये देखा जाए तो गंगा कम है, और कम यमुना है। ज्यादा है। तो इसका मैं नष्ट शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, माफी चाहता हूँ, लेकिन ये संभावना है, ऐसा आपको लग संभावना रहा है। आपकी एनजीओ की तरफ से आप इसके लिए क्या योगदान करना चाहते हो, या क्या आपकी प्लानिंग है इसके आगे, और लोगों को आप मैं- क्या संदेश देना चाहते हो इसके जरिए? मैं जो एनजीओ चलाता हूँ उसमें हम लोगों ने पेड़ लगाना बहुत शुरू किया है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा एक बात और मानता हूँ कि हम पेड़ लगाएंगे तो हम मान लो 16 हम लोग 16 ही पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं अगर अधिक से अधिक लोगों का प्रबोधन करूँ, जो यहाँ रह रहे हैं। उनको उनसे ज़्यादा पेड़ लगाऊं, मैं लोगों के गांव-गांव तक जाऊं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा उद्देश्य है। और अभी लौटने के बाद में मेरे जो सहकारी हैं, करीब 80 लोग हम लोग हैं, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि हम निकलेंगे, प्लान बनाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मध्य प्रदेश में घूमेंगे। मैं भी जब परिक्रमा कर रहा हूँ, मेरी दृष्टि केवल इसी पेड़ों को ही ढूंढती रहती है, और बहुत नुकसानदायक ये पेड़ लगे हुए हैं, जो नर्मदा के लिए काफ़ी खतरे की निशानी हो सकती है। और ये काफी मात्रा में यहाँ पे लगा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जंगल के जंगल है। खास करके विडम्बना ये है कि ये पहाड़ों पे लगे हैं, हाँ। जहाँ से झरने बनकर नदी में आते हैं, वहीं झरना सूख रहा है। तो आगे के ये लिए चिंता जगह की ही नहीं बात है, बचती। बहुत ही चिंता की बहुत बात बहुत चिंता की बात है। है। तो हम इस माध्यम से लोगों तक ये बात आपके थ्रू पहुंचाना चाहते हैं कि आप जब भी नए पेड़ लगाए तो कौन से पेड़ वहाँ लगाने चाहिए, वो स्थानिक जगह को देखकर ही पेड़ की सिलेक्शन कीजिए। हाँ, उसका आपको डाटा मिल जाता है, नगर पालिका में डाटा उसका मिलता है, यहाँ के हाँ। स्थानिक पेड़ कौन से हैं। हाँ। उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग है, उनके यहाँ जाएंगे आप, उनको बताएंगे मैं इस जगह का रहने वाला, मुझे यहाँ के स्थानिक पेड़ों की लिस्ट दीजिए जाए, वो देते हैं आपको। उनके पास 100-200 साल पुराना रिकॉर्ड है। हाँ। और वो पेड़ों स्टडी का। बेसिस पे है, तो जी हाँ, वो आप लगा सकते हैं। तो ऐसा होने के बावजूद भी ये पेड़ यहाँ पे लगाए गए, इस बात के हमें भी अभी ताज्जुब हो रहा है कि नहीं, जिन्होंने लगाया, जैसे लोक निर्माण विभाग, हाँ, सड़क बनाने का ये उनका काम है। हाँ, सड़क के बाजू में जमीन मेरी, मैं पेड़ लगाऊंगा, लेकिन पेड़ कौन सा लगाऊंगा उन्होंने किसी की जानकारी नहीं दी पेड़ों के बारे में। ये सुंदर दिखता है। जबलपुर के लोग कहते हैं, आजू बाजू गांव के लोग कहते हैं, अरे अमरकंटक का रास्ता बहुत सुंदर हो गया, देखो क्या हरियाली, आजू बाजू ऊंचे ऊंचे नीलगिरी के पेड़ है, कितना सुंदर दृश्य है। तो आज के मानव को सुंदर दृश्य देखने के लिए पेड़ लगाने नहीं है, पंछियों के लिए पेड़ लगाने हैं। इसकी पत्तियां देखेंगे आप, ये पत्तियां, ये मैं तो इसको प्लास्टिक की पत्ती कह सकता हूँ। ये कहना चाहिए इसकी खाद बनने में बहुत दिक्कत होती है, ये डिकम्पोज नहीं हो पाती है। देखिए, बिल्कुल नहीं हो पाता। बाकी पेड़ जो है, एक पानी बरसने के बाद में वहाँ पे खाद बन जाती है उसकी पत्तियों की, इसकी नहीं बनती, होता है, इसका हाँ, नहीं होता है। इसका नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। हमने देखा है कि गांव वाले लोग इसे जलाने का काम करते हैं। हाँ, जला रहे हैं। हाँ। अच्छा, जो जीव जंतु पत्तियों को खाते हैं और उसकी खाद बनती है, उन जीव जंतुओं को ये पत्तियां पसंद नहीं है। हाँ, जैसे बकरियां ये नहीं खाती, बकरी नहीं खाती है, मिट्टी की जीव जंतु इसको खाते नहीं है, इसलिए इसकी खाद बनती नहीं है। स्थानिक पेड़ जो होते हैं उसकी पत्तियां मिट्टी के जीव जंतु खाते हैं, उनका वो अन्न होता है, जो चेनम कहते हैं, उसमें वो उसकी खाद बनती जाती है, इसकी खाद बनती नहीं है। तो ये बहुत नुकसानदायक हमारे लिए। बाबा जी, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा भी नज़रिया यही था कि ये छाँव देने वाले पेड़ है और हमें थोड़ी बहुत छाँव और राहत मिल रही है इससे, तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक साइंटिफिक दृष्टिकोण आपने हमें दिया है, एक नज़रिया दिया है, जो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और हर कोई इस बारे में थॉट देगा कि इसके बारे में भी सोचना चाहिए। एक अलग सोच आपने हमें दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नर्मदा मैया की परिक्रमा करते वक्त सिर्फ उसका आनंद लेना है, तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत अपना आंखें और मन की दृष्टि भी ओपन होनी चाहिए और वो देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और मुझे यकीन है कि हम लोग तो हमारी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे आपके काम में सहायता करने की, और हमारे व्यूअर्स भी आपको इस काम में ज़रूर मदद करना चाहेंगे। मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन ये दिन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राम इंडिया परिवार ज़रूर इसमें हेल्प करेगा, और हम खुद राम इंडिया परिवार से निवेदन करते हैं कि वृक्ष ऐसे ही लगाए जो प्रकृति के अनुकूल हो। तो हमारे राम इंडिया परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली आपको उनके भी रिव्यूज़ देंगे इसके ऊपर, और फॉलो भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नर्मदा मैया धन्यवाद। के जो भी जहाँ से नर्मदा मैया जा रही है वो पूरा एरिया हरा भरा रहे, इसलिए आप एक अलग सोच लेके चल रहे हैं और एक अलग प्रयास करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक बार अपने एनजीओ का नाम बता दीजिए।
वृक्षवल्ली आमा सोयरे वंचरे, ये मेरे एनजीओ का नाम है। अभी 3 साल पहले हमने एनजीओ बनाया है। हम पूना में कार्य करते हैं। अच्छा, और पूना आप हमारा कर्मभूमि है। आपके एनजीओ से जुड़ने के लिए कुछ प्रोसेस? कुछ नहीं, आप वहाँ पे आ सकते हैं। जो हमारा उसका 1000 रुपये भर करके उसके मेंबर बन सकते हैं। अच्छा, परमानेंट मेंबर जिसको बन कहते हैं, आजीवन, ठीक ठीक वो बन सकते हैं। और ठीक। उसके जरिए और कौन से काम किए जाते हैं? फिलहाल हम पेड़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पेड़ इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है पेड़ लगाना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। और 20 साल के बाद आपको जामुन के बीज ढूंढने पड़ेंगे। जामुन का पेड़ कहाँ है? आप बीज कहाँ से लाओगे पेड़ लगाने के लिए? आम के बीज कहाँ से लाओगे आम लगाने के लिए? ये स्थिति आ सकती है। तो इसे प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेड़ अभी से लगाने बहुत जरूरी है। जो है उनको बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।